क्या अब यूपीआई से पेमेंट करने पर चार्ज लगेगा? क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल पंप, ऑनलाइन शॉपिंग या किसी बड़े दुकानदार को यूपीआई से पेमेंट करने पर आपको अलग से चार्ज देना पड़ सकता है? दरअसल सरकार ने टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 के जरिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद सरकार के पास भविष्य में कुछ तरह के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर चार्ज लगाने का रास्ता खुल गया है। हालांकि सबसे पहले ये साफ कर दें कि अभी यूपीआई पर कोई नया चार्ज लागू नहीं हुआ है, यानी आप आज की तरह ही यूपीआई से फ्री पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिर इस कानून को लेकर विवाद क्यों हो रहा है? किस तरह के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लग सकता है? क्या आम आदमी और छोटे दुकानदार इससे बाहर रहेंगे? कितना चार्ज लगाया जा सकता है? और जब सरकार पहले से ही यूपीआई के सिस्टम को चलाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, तो फिर चार्ज लगाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? आइए आसान भाषा में समझते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, बोले भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पेश राय। सबसे पहले समझिए कि असली बदलाव क्या हुआ है। यूपीआई को साल 2020 में फ्री रखा गया। अभी तक यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड से होने वाले ट्रांजैक्शन पर किसी तरह का चार्ज लगाने की मनाही थी। लेकिन अब टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 के जरिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में बदलाव किया गया है। इसका मतलब ये है कि सरकार भविष्य में नोटिफिकेशन जारी करके ये तय कर सकती है कि किन तरह के डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाया जा सकता है। यानी चार्ज आज नहीं लगा है, लेकिन चार्ज लगने का कानूनी रास्ता जरूर खुल गया है। अब सवाल है कि अगर चार्ज लगाया गया तो इसकी जद में कौन आएगा? सरकारी सूत्रों के मुताबिक शुरुआती प्रस्ताव में बड़े मर्चेंट्स को उसके दायरे में लाने की बात हो रही है। करीब 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों और 2,000 रुपए से ज्यादा के कुछ यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने की संभावना जताई जा रही है। अगर यही मॉड्यूल लागू होता है तो सरकार के अनुमान के मुताबिक कुल यूपीआई ट्रांजैक्शन का करीब 5% हिस्सा ही सीधे चार्ज के दायरे में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि चाय की दुकान, सब्जी वाले, छोटे किराना इस दुकानदार या रोजमर्रा में छोटी रकम का यूपीआई पेमेंट करने वाले ज्यादातर लोग पर तुरंत कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि कानून सरकार को आगे चलकर इस दायरे को बढ़ाने की गुंजाइश भी देता है। यानी आज बड़े मर्चेंट और बड़े ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, लेकिन भविष्य में नियम बदले तो दायरा बढ़ सकता है। अब सवाल है कि आखिर यूपीआई पर चार्ज लगाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? दरअसल यूपीआई भले ही यूजर के लिए फ्री है, लेकिन इसे चलाने में बैंक, पेमेंट प्रोसेसर और टेक्नोलॉजी कंपनियों का पैसा खर्च होता है। सर्वर, साइबर सिक्योरिटी, सिस्टम मेंटेनेंस और हर ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग पर लगातार लागत आती है। पेमेंट इंडस्ट्री का कहना है कि सालों से ये खर्च सिस्टम से जुड़े खिलाड़ी उठा रहे हैं। वहीं सरकार भी इस लागत का एक हिस्सा सब्सिडी के जरिए देती रही है। यही वजह है कि अब बहस इस बात पर है कि यूपीआई की बढ़ती लागत आखिर कौन उठाए। और यहीं से दूसरी चिंता भी सामने आती है। अगर बड़े दुकानदारों या कारोबारियों पर यूपीआई चार्ज लगाया गया और उन्होंने यह खर्च ग्राहकों से वसूलना शुरू कर दिया, तो यूपीआई पेमेंट करने पर अलग से फीस लग सकती है। ऐसे में कुछ लोग डिजिटल पेमेंट छोड़कर वापस कैश की तरफ जा सकते हैं। यानी मामला सिर्फ कुछ रुपए के चार्ज का नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि भारत के सबसे लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट सिस्टम को आगे भी पूरी तरह फ्री रखा जाए, या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी की लागत निकालने के लिए चार्जिंग का कोई मॉडल बनाया जाए। फिलहाल अंतिम नियम सामने नहीं आए हैं, इसलिए अगर सोशल मीडिया पर आपको ये खबर दिखे कि अब हर यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगेगा, तो ये सही तस्वीर नहीं है। सच ये है कि यूपीआई अभी भी फ्री है, चार्ज अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने भविष्य में कुछ ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने का रास्ता जरूर खोल दिया है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि सरकार अंतिम नियमों में किन ट्रांजैक्शन को चार्ज के दायरे में रखती है, और क्या आम यूजर को इससे पूरी तरह बाहर रखा जाता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए बोले भारत के साथ। धन्यवाद।